अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर 3 और क्लास 9। इस चैप्टर 3 में हम का जो नाम है ना वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बेसिकली इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है, आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल जो है ना उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़, हर मटेरियल जो है ना वो हमारा एटम से मिलके बना हुआ है। तो इस एटम को किस तरह से डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, क्या था ये, इसको एटम का नाम क्यों और कैसे दिया गया, इसके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में सारा डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने जो एटम के मॉडल्स हैं ना उनको स्टडी करना है। अब आपको एटम के मॉडल्स वो मॉडल्स हैं जिनको एटम्स को डिस्कवर करते हुए स्टडी किया गया था। ठीक है, अभी जो एटम के मॉडल्स हैं ना डिफरेंट मॉडल्स हैं। ऑलमोस्ट आपकी बुक में ये हमारे पास 4 to 5 मॉडल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मॉडल्स हैं और ये जो मॉडल्स हैं ना ये हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न मॉडल्स हैं। ठीक है, मतलब कि हिस्ट्री में बहुत पुराने ज़माने में शुरू में एटम के बारे में किस तरह के मॉडल्स निकले थे और मॉडर्न आजकल एटम की जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे छोटा जो मॉडल है ना और सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉडल है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है डेल्टन मॉडल। जी तो डेल्टन मॉडल जो है ये 1803 में डिस्कवर हुआ था और इसमें सबसे पहले जो हमारे पास बात की गई थी ना वो एक बात की गई थी एग्जिस्टिंग ऑफ मैटर इन नेचर। ठीक है, मतलब कि नेचर में हमारे पास ये जो मैटर है ना ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको स्टडी करने के लिए 1803 में डेल्टन मॉडल आया था। इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कुछ पॉइंट्स थे। थ्योरी, हर थ्योरी के ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वो थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। वो जो थ्योरी के पॉइंट्स थे ना टोटल वो 4 पॉइंट्स थे हमारे पास डेल्टन थ्योरी के। हम बारी बारी उन पॉइंट्स को अब पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो क्या कहता है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं वो कंपोज होते हैं टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल जिनको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट जो सा है ना बहुत ज़्यादा टाइनी इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब होता है कि वो इतने छोटे होते हैं कि वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज में होते हैं। ठीक है, ये सारे पार्टिकल टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, और ये जो टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स है ना इनको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो एटम्स होते हैं ना इसको हम ह्यूमन नेकेड आई से सीन नहीं कर पाते और ना ही ये अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट में रहते हैं, मतलब कि ये अकेले भी नहीं रह सकते। इनको हमेशा किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि उसके साथ मिले और फिर वो एक एलिमेंट बना देती हैं। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि एटम जो होते हैं ये टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, मिल के ये क्या बना देते हैं, एलिमेंट बना देते हैं, मैटर बना देते हैं नेचर को। ठीक है, दूसरा मतलब हमारी दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो एटम से मिलके बनी हुई है। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं ना वो एटम से मिलके बने हुए हैं। ब्रिक जो है ना, एक ईंट है, वो भी एटम से मिलके बनी हुई है। एक घर है वो एटम से मिलके बना हुआ है। पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से मिलके बने हुए हैं। आपके खाने के अंदर जो लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब हमारे पास क्या है, एटम से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है वो है कि हमारे पास ये जो एटम्स होते हैं ना, एक एलिमेंट है स्पेसिफिकली, चलो देखो कि वो हमारे पास एक एलिमेंट आ जाता है ब्रिक। ठीक है, या कोई भी एलिमेंट, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये जो एक एलिमेंट है ना ये जिन एटम से मिलके बनेगा ना उनको सिमिलर एटम्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट बनाने के लिए सिमिलर एटम्स मिलके हमारे पास एक एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, और वो जो सिमिलर एटम्स है ना उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। ठीक है, और उनको सिमिलर किस बेस पे कहा गया है कि उनका वॉल्यूम सेम होगा और उनका मैस भी सेम होगा। ठीक है, मतलब सेम टाइप ऑफ मैस एंड सेम वॉल्यूम वाले एटम्स मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एक एलिमेंट है उसमें 20 वॉल्यूम हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब का है और दूसरे में हमारे पास 24 सेंटीमीटर क्यूब का है। ठीक है, मतलब ये डिफरेंस आपके पास नहीं देखने को मिलेगा। सेम वॉल्यूम, सेम मैस होगा, वो सेम एटम होंगे और उसको सारे मिलके एक स्पेसिफिक एलिमेंट बना रहे होंगे। ठीक है, और हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो कहते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो एटम्स है ना हमारे पास ये डिवाइड भी होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये रीअरेंज भी होते हैं, मतलब ये डिफरेंट फॉर्म में हो जाते हैं। एक एलिमेंट है उसमें आप कहते हो कि
5 से 6 एटम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक बात कर रहे हैं, 5 से 6 एटम्स हैं, केमिकल रिएक्शन में क्या पता ये 5 से 6 एटम टूट के एक एक बन जाए, ठीक है, इस तरह वाला रेशो आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सारे आपस में मिलके क्या बन जाए, पूरा एक एलिमेंट बन जाए। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में या 2 से 3 चीज़ें मिलके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, या फिर 2 से 3 जो एक प्रोडक्ट बनता है वो टूट के हमारे पास 2 से 3 चीज़ें जिससे वो बना होता है वो बन जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें एटम्स जो होते हैं वो हमारे पास कंबाइन भी होते हैं, सेपरेट भी होते हैं, और क्या होते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बात की कि कंबाइन भी होते हैं, सेपरेट भी होते हैं, और रीअरेंज भी हो जाती हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ एटम्स, ठीक है, या एलिमेंट्स हमारे पास आ जाती है। उसके बाद लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एटम्स को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारी विसिनिटी में नहीं आता कि हम एटम को बनाएं, और ना ही हमारी विसिनिटी में आता है कि हम किसी भी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि हम 2 से 3 एटम्स को मिला के एक एलिमेंट बना सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कर सकते कि हम एटम्स को ख़राब करें, उसको इस दुनिया से ख़त्म कर दें। नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये चीज़ कभी भी ना तो हम बना सकते हैं ह्यूमन नीड्स में, ठीक है, और ना ही हम इसको कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। खुद ही बनती है, खुद ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसमें ह्यूमन की कोई भी दरमियान में डिस्टर्बेंस या इंटरप्शंस नहीं होती हैं। जी, तो डेल्टन का हम लोगों ने 4 मॉडल्स जो है ना वो पढ़ लिए हैं, सॉरी 4 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब आप कहेंगे कि ये 4 पॉइंट्स सारी टाइम के लिए हैं, नहीं, ये 4 पॉइंट सारे टाइम के लिए हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। अभी डिफरेंट मॉडल्स क्यों आए हैं, क्योंकि हर पिछले मॉडल में कोई ना कोई इशू था, उसको ठीक करके नेक्स्ट पॉइंट बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह डेल्टन जो होते हैं ना उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं और कुछ बुरे पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। अच्छे पॉइंट्स को वैसे ही हम आगे लेके चले हैं, जबकि बुरे पॉइंट्स जो हैं उनको ठीक किया गया है डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है एक पॉइंट की, इसने केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के बारे में इसने सही बात किया है कि हमारे पास एटम्स जो होते हैं वो मिलके सेपरेट भी हो सकते हैं, कंबाइन भी हो सकते हैं, रीअरेंज भी हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें भी बन सकती हैं, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन हम आज भी जानते हैं कि चीज़ों के दरमियान में, हर चीज़ के दरमियान में केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो डेल्टन ने केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें बहुत अच्छी बात की है। दूसरा, इसने हमारे पास क्वांटिटेटिव रिजल्ट दिए हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स की वजह से इसके काफ़ी पॉइंट्स जो हैं हमारे पास, मतलब कि क्वांटिटी के लिहाज से हमें पता चला है कि केमिकल रिएक्शन किस तरह हो रहा है, क्वांटिटी के लिहाज से हमें पता चला है कि किस तरह का मैस और वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। मतलब मैस और वॉल्यूम सेम होगा तभी हमारे पास क्या होगा, एटम्स बनेंगे आइडेंटिकल एलिमेंट्स के, ठीक है। तो ये हम लोगों को 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है डेल्टन के कि इसने अच्छे काम किए थे। एक तो क्वांटिटेटिव रिजल्ट दिया था, दूसरा इसने केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लेकिन एक जो पॉइंट है ना, इसका जो पहला पॉइंट था, इसने कहा था कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे नेक्स्ट थ्योरीज में कि यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, जस्ट ऊपर ऊपर का बताऊंगी कि आप देखेंगे कि नेक्स्ट थ्योरीज जो है ना उन्होंने कहा था कि जो एटम्स है वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है बल्कि ये डिविजिबल है, और डिविजिबल से ये हमारे पास क्या डिफरेंट और चीज़ें बनाता है, जिसका भी मैं नाम लूँगी तो आप लोग कहेंगे हाँ ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इसमें है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम जो है वो बाकी इन 3 चीज़ों से मिलके भी बना होता है, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। मतलब कि हमारे पास एटम जो है ये डिविजिबल है। तो पहला जो पॉइंट था ना वो तो गलत हो गया, ठीक है। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सारे बिल्कुल ठीक डेल्टन ने किए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो न्यू मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे ना अब नेक्स्ट में, उनमें एक तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया होगा, उसके अलावा कुछ न्यू पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये जो डेल्टन का टेबल है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़े समझे, ठीक है। जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ के समझेंगे नहीं ना, आपके लिए चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी और इजी नहीं होंगी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं, और लाइक कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको मेरे साथ डिस्कस करें, मैं आपको सॉल्व करूँगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।